नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल के एक वृद्ध गोरखा सैनिक की, जो कि जब सैनिक थे तब तो उन्होंने कारनामे करे ही करे थे, जबकि अब यहाँ पे वो बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि नेपाल के जितने भी पुराने गोरखा सैनिक थे उनका नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो, उनका नाम हमेशा याद किया जाए। उनकी जो भी उन्होंने किया, बहादुरी, वीरता या फिर इंसानियत के नाते जितने भी कार्य उन्होंने किए थे अपनी सेना के लिए या फिर जहाँ भी किए थे, युद्धों में काम किया था, वो सभी पूरी दुनिया सुने जाने, ऐसा वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कर रहे हैं और कौन हैं ये, आज हम उनके बारे में जानेंगे। और इसके बाद उन्होंने जो यहाँ पे काम किया है, जिन जिन सैनिकों के लिए या फिर जिन जिन सैनिकों की जो ये स्टोरीज लिखी हैं, उनके बारे में एक एक करके वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल के टिम आई गुरुङ जो कि एक गोरखा हैं और उनके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। तो वो जब छोटे थे, जब स्कूल में जाया करते थे, तब से ही उन्हें कहानी लिखने का, लेखक बनने का या फिर कविताएं लिखने का शौक था। वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पे सेना में भर्ती हों, लेकिन सेना में भर्ती होने का एक बहुत बड़ा रीज़न रहा क्योंकि उनका जो पूरा परिवार था वो ब्रिटिश सेना में शामिल था और उनके लिए मजबूरी ये थी कि जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे, उनके परिवार ने ब्रिटिश सेना में शामिल होकर अपना कर्तव्य निभाया है, उसी प्रकार यहाँ पे जो गुरुङ हैं वो भी अपना कर्तव्य निभाएं, अपने कर्तव्य को ना भूलें। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि गोरखा अपना कर्तव्य नहीं भूलता, चाहे उसके सपने टूट जाएं, चाहे वो खुद टूट कर, बिखर कर या फिर ख़त्म हो जाए, लेकिन वो अपना जो भी कर्तव्य है उसे पूरा करता रहता है जब तक उसकी आखिरी सांस तक या फिर आखिरी सांस बची हो, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टिम आई गुरुङ कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने भी एक बार के लिए ये सब कुछ छोड़ दिया। स्कूल के बीच में से ही, यहाँ पे अगर बात करें कॉलेज की, तो वो कॉलेज तक तो गए ही नहीं थे, स्कूल के बीच से ही उन्होंने ये रास्ता छोड़कर यहाँ पे ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। और जब यहाँ पे उन्होंने ये देखा माहौल कि कितना वर्क करते हैं गोरखा सैनिक, किस प्रकार से उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा, वो बताते हैं कि सुदूर जो गांव है वहाँ पर लगभग जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब प्रत्येक 10वें घर में एक इंसान की कमी थी, यानी कि पुरुष की कमी थी। बिना पुरुष के घर हो चुके थे, इतने यहाँ पे गोरखा सैनिक मरे थे। और उस समय नेपाल की अगर आबादी की बात की जाए तो वो मात्र 50 लाख थी। दोस्तों, इतने में भी नेपाली गोरखाओं ने बहुत कुछ किया। अब यहाँ पे पुन रिटायर हो गए। उसके बाद पुन को दोबारा से ख्याल आया कि उनका कोई सपना भी था, यानी कि जब वो बचपन में स्कूल में जाया करते थे, जब वो अपने साथियों को कविताएं सुनाया करते थे, जब वो खुद की लेखनी बनाया करते थे या फिर जीवन वृत्तांत लिखा करते थे, तब उन्हें वो चीज़ें याद आई और उन्होंने सोचा कि जहाँ पे मैं अब रहा हूँ, ब्रिटिश सेना में जैसे मैंने सहयोग किया है, जैसे मेरे यार दोस्त हैं, जितने भी गोरखा सैनिक भर्ती हैं, जितना यहाँ पे वीरता के काम किए हैं उन्होंने, तो क्यों ना उनको हम यहाँ पे पूरे विश्व के सामने प्रेजेंट करें। तो उन्होंने ये सोचकर एक किताब लिखनी शुरू की जिसका नाम था गोरखास। और जो ये यहाँ पे गोरखास किताब है उसके अंदर मोस्टली वही चीज़ें लिखी गई हैं जो कि यहाँ पे पुराने गोरखा सैनिक हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, उन सभी की एक बायोग्राफी है या फिर ऐसे कहें कि उनकी आत्मकथा है। और ये जो यहाँ पे गुरुङ हैं वो प्रत्येक जगह जाते हैं जहाँ पे भी उन्हें रिटायर कोई भी गोरखा मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, वायोवर्द 92 वर्षीय इंद्रजीत वामन लिंबू के साथ भी वो गए थे और उनका इंटरव्यू लिया था। उनका जो यहाँ पे जॉब का समय था जब वो यहाँ पे ब्रिटिश सेना में भर्ती थे, या फिर जो भी गोरखा यहाँ पे इसके अलावा जो कि नेपाली सेना में भर्ती हों या फिर भारतीय सेना में भर्ती हों, जिन्होंने अपने बड़े बड़े काम करे हैं, उनसे वो पूछते हैं और उसके हिसाब से वो यहाँ पे जो ये जीवनी है वो लिखते हैं, ताकि ये किताब बाद में यहाँ पे पूरा विश्व पढ़े, हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़े और उसके बाद वो भी मंथन करे कि जो गोरखाओं का हिस्ट्री है वो हमेशा से ब्रेवेस्ट है, हमेशा से इंसानियत के नाते काम करने वाला है, हमेशा से अपने कर्तव्य पर अडिग रहने वाला है, ताकि हम भूल ना जाए कहीं पे अपनी संस्कृति को, कहीं पे अपने कर्तव्य को। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी अगर इतिहास को या फिर अपनी संस्कृति को या फिर अपने समाज को भूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और अगर बात करें टिम वामन गुरुङ की, तो वो
वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लेके आ रहे हैं इस किताब के जरिए, जिसमें वो प्रत्येक यहाँ पे नेपाली गोरखा के बारे में लिख रहे हैं जो भी यहाँ पे आर्मी में भर्ती थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिससे कि प्रेरणा मिलेगी आगे आने वाली पीढ़ी को। आगे आने वाली पीढ़ी समझेगी अपने पूर्वजों की कहानियों को या फिर अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए महान कार्यों को, ताकि कभी नहीं भुलाया जा सकता, कभी भी नहीं मिटाया जा सकता इनके नाम को। यानी कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक अगर नेपाल का नाम रहेगा तो नेपाल के गोरखाओं का भी नाम रहेगा। अब हम यहाँ पे ये सीरीज ला रहे हैं कि किन किन की कहानी उन्होंने निकाली है और कौन कौन यहाँ पे गोरखा सैनिक है जिन्होंने बहादुरी के क्या क्या किस्से किए हैं, वो प्रत्येक दिन हम लाते रहेंगे एक वीडियो। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज के लिए विदाई लेते हैं। आपको जो भी आपके विचार हैं मन में वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।